हेलो स्टूडेंट। आज अपन सेल टाइप या कोशिका के प्रकार, जैसे कि आप लोगों को पता है, बेसिकली ये फंडामेंटली जो कोशिका होती है, सेल होती है, वो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरियल सेल्स, माइक्रोबियल सेल्स और सभी प्रकार की माइक्रोबियल सेल्स इसमें आती है ना, जिनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। इनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रो का मतलब होता है प्राइमरी टाइप, प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। संरचना इसकी प्रिमिटिव टाइप होती है और यू मीन्स एडवांस होता है। इसमें एडवांस प्रकार की संरचना होती है, जैसा कि डायग्राम में आप लोगों को दिखाया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में स्पष्ट केंद्रक होता है। स्पष्ट केंद्रक के साथ अन्य कोशिकाओं की संरचना भी वेल डेवलप्ड होती है, स्पष्ट होती है। जबकि प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इनडिस्टिंग्विश होता है। न्यूक्लियस या केंद्रक की संरचना स्पष्ट नहीं होती है। कोशिका द्रव्य का वह भाग या केंद्रक का केंद्रीय भाग जिसमें कुछ आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित रहते हैं, उसको सेंट्रोप्लाज्म कहा जाता है। और यही सेंट्रोप्लाज्म न्यूक्लियस या केंद्रक की तरह कार्य करता है। समस्त जीवों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। विकसित जो जीव होते हैं उनमें यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती है, जबकि अल्प विकसित जीव या ज़्यादातर सूक्ष्मदर्शीय जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ कोशिकाएं उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं की संरचना में केंद्रक के अलावा अन्य कोशिकाओं की भी अनुपस्थिति होती है या सुविकसित प्रकार के नहीं होते हैं। उसके अलावा पूर्ण जो बाह्य भाग है उस पे सूक्ष्म जो फिलामेंटस या फिब्री लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है, जबकि यूकैरियोटिक प्लांट सेल में सुविकसित केंद्रक होता है। सुविकसित केंद्रक उसको कहेंगे जिसमें दोहरी झिल्ली युक्त न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली के बाद में अंदर केंद्रिका न्यूक्लियोलस उपस्थित होती है। न्यूक्लियोलस के चारों तरफ गुणसूत्र जाल या क्रोमेटिन नेट उपस्थित होता है। तो ये एक सुविकसित केंद्रक की परिभाषा हुई, जबकि प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा कोशिका द्रव्य इसमें भरा रहता है। कोशिका द्रव्य में खूब सारे कोशिकांग होते हैं। कोशिका द्रव्य में बहुत से कोशिकांग होते हैं। इन कोशिकांगों की भी सुविकसित या सुस्पष्ट संरचनाएं होती है, जस्ट लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ER, राइबोसोम्स, ये सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, है ना। इसकी नेक्स्ट अगर संरचना की अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। ये कंपेरेटिव है प्रोकैरियोटा वर्सेज यूकैरियोटा, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। इसको प्रोकैरियोट, यूकैरियोट या प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा भी कहा जा सकता है। प्रोकैरियोटा उनको कहेंगे वह ऐसे जीवों का समूह, संपूर्ण समूह, जिसमें उन जीवों की कोशिकाएं प्राथमिक प्रकार की या प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है, उनको प्रोकैरियोटा में इंक्लूड करेंगे। और जिनकी यूकैरियोटिक टाइप होती है उनको यूकैरियोटा ग्रुप में इंक्लूड करेंगे। दोनों का सेल का स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली बताया गया है। प्रोकैरियोट सेल्स का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 0.1 to 10 μm होता है। इसी तरह से जो यूकैरियोटिक सेल है उसका 10 to 100 μm होता है। दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, DNA प्रेजेंट होता है, पर कंपोजिशन में
डिफरेंस होता है। इसी तरह से न्यूक्लियोलॉइड रीजन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस इस यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। राइबोसोम्स दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक में 70S होता है, यूकैरियोटिक में 80S टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। तो अगर सेल की कुछ इंट्रोडक्शन की बात करें तो द सेल जो है वो लैटिन वर्ड सेला मीनिंग स्मॉल रूम इसी लिए गया है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है जीवों की, क्योंकि एक जैसी कोशिकाएं ही मिलकर के संपूर्ण जीवों का निर्माण करती है, जीवों की संरचना का निर्माण करती है। तो कोशिका सजीवों की संरचनात्मक इकाई है। संरचना मीन्स एक जैसी कोशिकाएं आपस में मिलकर के एक जैसा काम करने लगती है तो उनको उत्तक कहते हैं। उत्तक आपस में मिलकर के अंग बनाता है, अंग में तंत्र बनाता है और तंत्र शरीर का निर्माण करता है। इसलिए कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। इसी तरह से ये कार्यात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट भी है। कार्यात्मक इकाई है, कार्यात्मक इकाई भी इसलिए कहते हैं कि कोशिका में कोई फंक्शन होता है तो फंक्शन भी एक एक कोशिका मिलकर करती है। जैसे आपको एग्जाम्पलरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताएं कि अपन चलते चलते अचानक अपना हाथ दीवार के टच होता है, दीवार के टच होता है, दीवार में कील थी अपने हाथ में चुभी, आलपिन थी या जो भी नुकीला पार्ट था अपने पार्ट में चुभा, तो अंगुली पे चुभा, अंगुली से मैसेज को नर्व सिस्टम में पास ऑन हुआ, नर्व सिस्टम से पास वाली नर्व सिस्टम में पास ऑन हुआ और वहाँ से मेंडुला ऑब्लिंगेटा तक पास ऑन हुआ और वहाँ से वापस रिफ्लेक्स एक्शन हुआ कि तुरंत हटाओ। तो ये एक सेकंड में जो क्रिया हुई उसमें अनेक कोशिकाएं आपस में मिल करके, अनेक कोशिकाएं एक दूसरे के साथ मैसेज को कन्वे करके वापस रिकन्वे हुआ। तो मीन्स बॉडी का कोई भी कार्य होता है तो उसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं मिल करके कार्य को संपन्न करती है, इसलिए इनको फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। जैसे अपन ने दौड़ लगाई, दौड़ लगाने से क्या हुआ, अपने थकान आई तो सांस फूलती है, तेज़ तेज़ अपन ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तेज़ तेज़ ऑक्सीजन अंदर लेने से माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिकाएं ऑक्सीडेशन का काम करती है, ऑक्सीडेशन का काम करके एनर्जी लिबरेट करती है ना। तो इसमें हर सेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है, हर सेल का माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को लिबरेट करता है। एनर्जी को लिबरेट करने के बाद में हर सेल्स के थ्रू एनर्जी संपूर्ण बॉडी में पूरी शरीर के द्वारा कार्य को संपादन किया जाता है। मीन्स कोई भी कार्य हो तो उसमें एक एक कोशिका एक्टिवली पार्टिसिपेट होती है और इकाई की तरह कार्य करती है। इकाई की तरह कार्य करने के बाद में ये पूरे शरीर सिस्टम को हैंड ओवर करती है, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। इसी तरह से सेल बायोलॉजिकल यूनिट भी है। सेल सजीवों की, कोशिका सजीवों की जैविक इकाई या बायोलॉजिकल यूनिट भी कहा जाता है। जैविक इकाई इसलिए कहा जाता है कि सजीवों जैसे एक जनन होता है, जनन में एग और ओवम और स्पर्म या पोलन का फॉर्मेशन होता है, तो ये अपना आप में एक सिंगल सेल है। तो सिंगल सेल एक दूसरे से अटैच होकर के मल्टी सेल और नए जीव का निर्माण करती है, तो इसलिए इसको जेनेटिकल यूनिट भी कहा जाता है। इसी तरह से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है, श्वसन हुआ, प्रकाश संश्लेषण हो, इसमें भी सजीवों की एक एक कोशिकाएं, पादपों की एक एक कोशिकाएं पार्टिसिपेट होती है, फोटोसिंथेसिस करती है, फोटोसिंथेसिस करके भोजन का निर्माण करती है और वो संपूर्ण सिस्टम या संपूर्ण बॉडी में नियमित रूप से भोजन का रेगुलेशन करती है, इसलिए इनको बायोलॉजिकल यूनिट कहा जाता है। सेल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, कोशिका सजीवों की सूक्ष्मतम इकाई है, छोटी से छोटी इकाई है। दैट कैन रेप्लिकेट, जो स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट हो सकती है और जनन कर सकती है, नई कोशिका का निर्माण कर सकती है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ये जैसे एक कोशिका मिलकर के संपूर्ण शरीर, एक एक जैसे कोशिकाएं मिलकर के, जैसे एक मकान के निर्माण में एक एक ईंट होती है, एक एक ईंट मिलकर के पूरे मकान की संरचना का निर्माण करती है, ठीक उसी तरह से एक एक कोशिका मिलकर के ईंट, जैसे मकान में ईंट होती है उसी तरह से शरीर में कोशिकाएं मिलकर के पूरे तंत्र या सिस्टम का निर्माण करती है और सिस्टम रेगुलेट होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। सामान्यतः सभी कोशिकाओं के संरचना के आधार पर 2 प्रकार की सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल विच कंटेन न्यूक्लियस एंड प्रोकैरियोटिक सेल विच डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। ओके, तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल से अपन नेक्स्ट